Assalamu alaikum students. Our next topic is peroxisomes, which is a subtopic of important organelles of the cell. इसमें peroxisome की बारे में अगर हम बात करें तो it is also an important organelle of the cell. ये भी सेल का एक important organelle है. इसमें अगर हम देखें तो peroxisome जो है इसका जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड है. जैसे अगर हम बात करें peroxisome की तो इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात कर लें तो जैसे डीडव एंड कोवर्कर्स इनने आइसोलेट किया था कुछ पार्टिकल्स को, यानी कि डीडव एंड कोवर्कर्स जो थे इन्होंने आइसोलेट किया था कुछ पार्टिकल्स को, और ये पार्टिकल्स जो थे इनको आइसोलेट किया गया था लिवर सेल्स में और कुछ दूसरे टिश्यूज़ में. ठीक है जी. इन लिवर सेल्स और टिश्यूज़ की ख़ास बात ये थी कि ये जो इस किस्म के जो सेल और टिश्यूज़ थे, इन सेल्स और टिश्यूज़ में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स थे, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, इनकी कंसंट्रेशन बहुत रिच इन कंसंट्रेशन. ठीक है जी. यानी इनकी अमाउंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की जो अमाउंट थी वो इन लिवर सेल्स और टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी. ठीक है. यानी डीडव एंड कोवर्कर्स इन्होंने आइसोलेट किया पार्टिकल्स को, कहाँ से? लिवर सेल्स और टिश्यूज़ में से. ठीक है. कुछ बॉडी के टिश्यूज़ थे, ऐसे लिवर सेल्स और टिश्यूज़ जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की जो कंसंट्रेशन थी वो बहुत रिच थी, हाई अमाउंट पाई जाती थी. और ये ऑलमोस्ट बात है 1965 की. ठीक है जी. ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ठीक है. और ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से आइसोलेट किए, तो लिवर सेल्स और दूसरे टिश्यूज से. और डिस्कवर करने की वजह ये थी, ये आइसोलेट करने की वजह ये थी क्योंकि इनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बहुत ज़्यादा थे, रिच इन अमाउंट. अब ये जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है ये कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम बात करें तो पर ऑक्सीडेज, ठीक है जी, कैटालेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज. ठीक है जी. ये ऐसे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा यानी पाए जाते थे. ठीक है, पाए जाते हैं पेरोक्सीडेज, कैटालेस और साथ में ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज. ठीक है. अब अगर हम पेरोक्सिसोम का हमने ये इंट्रो तो देख लिया कि इस तरह से इनकी यानी कि डिस्कवरी स्टार्ट हुई सारी. अब हम पेरोक्सिसोम्स की अगर हम बात करें तो पेरोक्सिसोम की कुछ फीचर्स को हम देख लेते हैं. जैसे कि अगर हम पेरोक्सिसोम की बात करें तो पेरोक्सिसोम जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं. सिंगल मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है. ठीक है जी. दूसरी बात ये है कि ये इस तरह के ऑर्गेनेली हैं जो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं. ठीक है जी. इसके अलावा सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड हायर एनिमल्स, इनमें भी ये पाए जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पेरोक्सिसोम्स हैं इनका जो साइज़ है वो अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये बताया जाता है. ठीक है. यानी सिंगल मेम्ब्रेन एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं. प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड हायर एनिमल्स, इनमें भी इसकी कंसंट्रेशन मौजूद होती है और ये इसका साइज़ है. इस पे जो है वो एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि द साइज़ ऑफ पेरोक्सिसोम इज़, तो ऑप्शन में आपको कोई 4 ऑप्शन दे दी जाए तो हम इस पे टिक करेंगे. ठीक है. इसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाए कि पेरोक्सिसोम इज़ आ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन, नन ऑफ दीज, तो वो सिंगल मेम्ब्रेन है. ठीक है. पेरोक्सिसोम इज़ फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, और डी ऑप्शन में पूछ लिया जाए बोथ ए एंड बी, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में ये पाए जाते हैं. ठीक है.
तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। जैसे कि हम प्रोक्सीसॉम की अगर हम बात करें तो प्रोक्सीसॉम के हम फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इसका जो है वो सिंपल होता है, ठीक है, जिसमें लिपिड बाइलेयर्स होती हैं, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में इसका ये है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करता है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाता भी है और इसकी डीकम्पोजिशन भी करता है, डीकम्पोजिशन भी करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है परऑक्सीसोम्स, ठीक है जी, यानी इसकी फॉर्मेशन भी करता है और डीकम्पोजिशन भी करता है किसकी, हाइड्रोजन परऑक्साइड की, ठीक है। इसके और बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये कैटाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म करता है किन की, कैटाबॉलिज्म करता है लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है जी, लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स की कैटाबॉलिज्म भी करता है। इसके अलावा ये और भी कैटाबॉलिज्म करता है ब्रांच्ड चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है जी, यानी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स की भी कैटाबॉलिज्म करता है और ब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड्स की भी ये कैटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा ये कैटाबॉलिज्म करता है डी अमाइनो एसिड्स की, डी अमाइनो एसिड्स, इनकी भी जो है ये कैटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में होने वाले जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म जो है ये इनकी परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये और कैटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, जैसे कि पॉलीअमाइंस, पॉलीअमाइंस को भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करता है, पॉलीअमाइंस, यानी इन जो सब्सटेंसेस हैं इनकी ये कैटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स जो है वो अपनी लॉन्ग चेन में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रांच चेन की उनमें ब्रांचिंग होती है, जो ब्रांचिंग वाले फैटी एसिड्स होते हैं उनकी भी कैटाबॉलिज्म करता है। इस तरह डी अमाइनो एसिड्स और पॉलीअमाइंस, ठीक है, इनकी भी जो है ये कैटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरा इसका मेन काम था वो ये था कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करता है और डीकम्पोजिशन भी इसकी करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसका मेन फंक्शन देखें तो और इसका जो मेन फंक्शन में हमारे पास है वो ये है और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो बाइल एसिड होता है, बाइल एसिड, ठीक है जी, यानी जो बाइल बनता है गॉल ब्लैडर वगैरह में, तो बाइल एसिड की जो प्रोडक्शन होती है, बाइल एसिड की प्रोडक्शन जो होती है उसमें भी ये पेरोक्सिसोम जो है ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वहाँ पे इसका काम क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो बाइल एसिड की जो प्रोडक्शन है वहाँ पे भी इसका काम होता है कि जिसके ज़रिए फर्दर आगे जो फैट्स हैं और फैट सोल्यूबल वाइटामिन हैं इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब फैट्स और फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, फैट्स की एब्जॉर्प्शन होती है इसकी मदद से, यानी कि जो पेरोक्सिसोम है ये बाइल एसिड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हेल्प मिलती है फैट्स की एब्जॉर्प्शन में। और इसके अलावा जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, जिसमें मोस्टली विटामिन ए एंड विटामिन के, ये जो है फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो परफॉर्म होती है, ठीक है, इसकी मदद से। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है वो ये है प्रोडक्शन ऑफ
प्लास्मोलेजिन्स, ठीक है जी। प्लास्मोलेजिन्स की प्रोडक्शन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि प्लास्मोलेजिन्स की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं हमारी जो ब्रेन के सेल्स हैं, ठीक है, हमारी जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं नर्व सेल्स का, नर्व सेल्स का, ठीक है। ये जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं इन पे होती है एक माइलिन शीथ, ठीक है जी, माइलिन शीथ, ठीक है। ये जो माइलिन शीथ होती है जिसे हम माइलिन का नाम देते हैं, इस पे होती है फॉस्फोलिपिड की लेयर, फॉस्फोलिपिड्स की लेयर। ये जो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है ये बनाने में काम होता है प्लास्मोलेजिन्स का। यानी कि जो प्लास्मोलेजिन्स हैं इनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं पेरोक्सिसोम्स। जब प्लास्मोलेजिन्स बनते हैं तो ये आगे ये जो है ये होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। किसके? जो माइलिन शीथ होती है, जो माइलिनेशन का प्रोसेस होता है वो इन फॉस्फोलिपिड से होता है, जो ये होते हैं प्लास्मोलेजिन्स, ठीक है। अब यही वजह है कि अगर प्लास्मोलेजिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी होने की वजह से जो माइलिन होती है, माइलिन शीथ, इस पे माइलिनेशन नहीं प्रॉपरली हो पाती, जिससे नर्व सेल जो है इसमें बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। तो जब नर्व सेल्स में बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं तो इस वजह से नर्वस डिसऑर्डर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। यही वजह है कि अगर तो प्रोक्सिसोमल डिसऑर्डर हो जाएं, यानी कि प्रोक्सिसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये है, जैसे मैंने बात की कि प्लास्मोलेजिन्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं प्रोक्सिसोम्स, और जो प्लास्मोलेजिन्स हैं इनमें फर्दर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये पाए जाते हैं माइलिन्स में, ठीक है। यानी माइलिनेशन का जो प्रोसेस है वो इन पे होता है, ठीक है। अगर तो इसमें कोई एरर आ रहा है तो इसकी वजह से प्लास्मोलेजिन्स की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो माइलिनेशन का प्रोसेस है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, जिससे नर्व सेल्स जो हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करना रिड्यूस कर देंगे और होगा क्या कि जो नर्वस डिसऑर्डर हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब जो मैंने बहुत से आपको फंक्शंस बता दिए, तो इसमें अब जो एमसीक्यूज़ हैं वो यही बनते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर कि इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन है ये कौन सा ऑर्गेनेली करता है, तो वो है पेरोक्सिसोम, ठीक है जी। तो और भी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको फंक्शन इसके बताए, ठीक है, इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसकी फीचर्स के बारे में बताया कि ये एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इसका साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.5 माइक्रोमीटर, उस पर भी क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो दूसरे इसके फंक्शन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है जी। ओके, थैंक्स।